नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। आपका डिवाइन इंटरवेंशन फॉरएवर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अलका शर्मा, नई दिल्ली से, और मैं आपके लिए रोज़ डिवाइन के कोई ना कोई मैसेजेस लाती रहती हूं। दोस्तों, मैं क्या लाती हूं, डिवाइन मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं कि बेटा जाओ और जो मेरे भक्त हैं उनकी मदद करो, मेरा वर्ड जो है वो स्प्रेड करो। तो यही बाबा जब मुझे एक इंस्पिरेशन देते हैं तो फिर मैं आती हूँ इस चैनल पे, और जो भी ईश्वर मुझसे कहलवाना चाहते हैं वो मैं कहती हूँ। ठीक है। तो अब हमने, क्योंकि यहाँ पे एक टैरो का भी हमने यहाँ पे सेशन शुरू किया है, तो ईश्वर ने ही मुझे एक विजन दिया कि बेटा जाओ और मेरा जो टैरो का जो मैसेजेस हैं जो मैं देना चाहता हूँ अपने भक्तों को टैरो के माध्यम से, वो भी आप जाओ और स्प्रेड करो। तो दोस्तों, टैरो जैसे कि हम सब जानते हैं कि डिवाइन एंजेलिक कार्ड्स होते हैं जो कि गाइडेंस के लिए होते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं टैरो कार्ड्स को यहाँ से डिवाइन से ब्लेसिंग्स करवाती हूँ कि हे टैरो, हमारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें, और जो भी रीडिंग्स आप दे रहे हैं ना उनको, वो हमेशा अच्छी रीडिंग्स हो उनके लिए, और उनके जीवन में हमेशा सुख आए। और अगर वो किसी भी तरीके के दुख और तकलीफ से ग्रसित हैं तो हे टैरो, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप वो सब दुख और तकलीफ से उनको बिल्कुल मुक्त करा दें, मुक्ति दे दें। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल कहा था कि आज हम टैरो सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे टैरो में। अब जैसे कल हमने क्या किया था, कल हमने यहाँ पर माइनर आर्कानास के कार्ड्स देखे थे। कल हमने हर कार्ड का कैरेक्टरिस्टिक देखा था। थोड़ा सा अगर मैं रिकैप करूँ तो जो वॉन्ड्स होता है वो वर्क रिलेटेड होते हैं, जो कप्स वाले कार्ड होते हैं वो होते हैं इमोशंस रिलेटेड, जो सोर्ड्स वाले कार्ड होते हैं वो होते हैं इंटेलेक्ट रिलेटेड, और जो पेंटिकल्स वाले कार्ड होते हैं वो होते हैं मटेरियल प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड। तो ये हमारा सुंदर सा डिवाइन डेक है, और आज हम बाकी के जो कार्ड्स हैं ना उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो जो टैरो होता है उसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि जो 56 कार्ड्स होते हैं वो माइनर आर्काना में आते हैं। माइनर आर्काना मतलब छोटे छोटे जो लाइफ के इवेंट्स होते हैं, और जो हमारे मेजर अरकाना होते हैं वो हमारे जो बड़े बड़े लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं ना, वो वाले कार्ड्स होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने कार्ड्स ले आई हूँ यहाँ पर दोस्तों, और अब हम देखते हैं कि हमारे जो कार्ड्स हैं उनको अगर हमें पढ़ना है तो हम उनको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले तो आपके लिए मैं कार्ड्स यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ मैंने जो चारों डेक्स है ना उनको मैंने अलग अलग 4 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो मैं सबसे पहले तो इन चारों भागों को मैं अलग अलग से रखती हूँ। तो यहाँ मैंने कप्स का कार्ड रखा है, ये वाले कप्स का है। पाइल जो है ये सोर्ट्स का पाइल है। और अब हम आते हैं वॉन्ड्स के पाइल पर, तो फटाफट से मैं वॉन्ड्स का पाइल यहाँ पर रखती हूँ। और आपको, आई होप कि आपको जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपको याद रहेंगे दोस्तों। जो हमारे कप्स वाले एलिमेंट्स थे वो थे इमोशन से रिलेटेड, यानी कि वो था वाटर एलिमेंट, और जो हमारा सोर्ट्स वाला एलिमेंट था वो था रिलेटेड इंटेलेक्ट से, तो वो हमारा एयर एलिमेंट था। जो हमारे वॉन्ड्स थे वो था हमारे कामकाज से रिलेटेड, तो वो हमारा फायर एलिमेंट था। और बाकी जो बचा पेंटिकल्स वो सारी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड था, तो वो हमारा अर्थ एलिमेंट था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब हम शुरू करते हैं कार्ड से। तो जो पहला जो कार्ड आता है जो हम शुरू करते हैं वो होता है एस। एस यानी जिसे हम इक्का भी कहते हैं। तो इक्का यानी नंबर 1। ठीक है। तो नंबर 1 अगर आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों तो प्लीज बहुत ही अच्छा रहेगा। जो नंबर 1 कार्ड होता है वो होता है न्यू बिगिनिंग्स का, यानी नई शुरुआत होने का। तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों पाइल्स में से जो एसेस हैं वो मैं आपको निकाल के बताती हूँ। देखिए, ये रहा एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कुछ देखने में ऐसा होगा। ये नंबर 1 कार्ड है, सबसे पहला कार्ड है जो पेंटिकल्स का आता है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। अब हम दिखाते हैं
एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं फटाफट से आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर निकालती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स ये आ गया मेरे हाथ में। तो ये देखिए, ये रहा आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। देखने में दोस्तों कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। और अब हम आते हैं अपनी तीसरे एस पे, यानी कि सोर्ड्स के एस पे। तो अभी हम फटाफट से अच्छे से जो सोर्ड्स का एस है उसको निकालते हैं। ये रहा। तो ये आपका आ गया एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए दोस्तों, ये देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है। और जो चौथा वाला है वो है एस ऑफ कप्स। तो अब हम निकालते हैं एस ऑफ कप्स। ये आ गया हमारा सुंदर सा एस ऑफ कप्स। तो ये रहा, ये मैंने निकाल दिया है, ये आपको दिखेगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग शुरुआत करते हैं एस से। एस जैसे कि मैंने बताया, चाहे वो एस ऑफ किसी भी इन चारों में से कोई भी एस हो, हमेशा वो न्यू बिगिनिंग्स को ही डिनोट करेगा, ठीक है। जैसे नंबर 1 होता है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कहीं का भी, वैसे एस जो है न्यू बिगिनिंग्स को डिनोट करता है। अब अगर हम बात करें एस ऑफ कप्स के बारे में, तो एस ऑफ कप्स जो है, क्योंकि कप्स जो है हमारी रिलेशनशिप्स के बारे में है, तो यहाँ मैं आपको दिखा दूं, एस ऑफ कप्स हमारी नई रिलेशनशिप्स की बिगिनिंग को दिखाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी रीडिंग में कभी भी आप पूछें कि रिलेशनशिप के बारे में, तो एस ऑफ कप्स अगर आ गया, मतलब कि आपकी कोई ना कोई एक रिलेशनशिप है जो कि नई शुरू होने वाली है, ठीक है। आपकी नई फीलिंग्स शुरू होने वाली हैं। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप पुरानी हो, लेकिन उसके बारे में आपको एक नया नजरिया सोचने को मिल जाए। आप एक नए माइंडसेट के साथ, नई फीलिंग्स के साथ आप उस रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करें। तो इसलिए वो एस ऑफ कप्स हमेशा नई रिलेशनशिप्स आता है। तो इसमें बहुत ही रॉ टाइप की रिलेशनशिप रहती है, बहुत ही होप रहती है आपको इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स से। तो एस ऑफ वॉन्ड्स मैं एक बार लेकर आती हूँ कैमरे के सामने। एस ऑफ वॉन्ड्स आता है, नए वर्क को डिनोट करता है, नए बिगिनिंग्स को डिनोट करता है। यानी कि अगर हम पूछना चाहते हैं कभी भी रीडिंग में कि अब हम क्या करें अपने काम धंधे के बारे में, और अगर आपको एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया दोस्तों, तो इसका मतलब कि आपका जो काम है वो नए सिरे से या तो शुरू होगा, या फिर आप बिल्कुल ही नया काम कर लेंगे, या फिर आपको कोई नया ऑफर मिलेगा, या फिर आपको कोई क्रिएटिविटी का कोई पोटेंशियल आपको मिलेगा। यानी कि आपको ये भी दर्शाता है कि आप में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, आपका सोचने का नजरिया बदलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं एस ऑफ सोर्ड्स में। तो एस ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि हमें पता है, सोर्ड्स जो होते हैं हमारे इंटेलेक्ट या मेंटल स्टेट से रिलेट होते हैं, डिनोट होते हैं। तो जो एस ऑफ सोर्ड्स है ना दोस्तों, वो आपको बताएगा जस्टिस के बारे में, सच्चाई के बारे में, कोई मेंटल फोर्स के बारे में, कोई नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, कोई नई विक्ट्री आपको हो सकता है आए नियर फ्यूचर में। तो ये वाले जो कार्ड्स है ना, ये आपको नई नई काम के बारे में बताएंगे, एस ऑफ सोर्ड्स। और चौथा जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स भी मैं आपको दिखा दूं, तो पेंटिकल्स यानी कि रुपए पैसे, यानी कि मटेरियल ग्रोथ, यानी कि अर्थ एलिमेंट। तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स ये रहा। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हुआ दोस्तों कि आपको और कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते आने वाली है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा कार्ड होता है और ये आपके जीवन में बहुत सारा कंफर्ट लेकर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम आएंगे वो आएंगे टूज पे। अब जो टू होता है ना, नंबर टू, वो ज्यादा चॉइसेस दिखाता है आपको। यानी कि ऑब्वियसली जब नंबर 1 ने तो आपको नई बिगिनिंग करा दी, लेकिन जो नंबर 2 है ना, वो आपको नए नए चॉइसेस दिखाएगा कि आपकी उन बिगिनिंग के आगे क्या क्या आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास चॉइसेस होती हैं बैलेंसिंग की, कि हम कैसे बैलेंस करें, क्योंकि आपके पास 2 चॉइसेस हैं दोस्तों, तो आपको उन 2 चॉइसेस को बैलेंस करना है, ठीक है। तो नंबर 2 जो है वो आपको एक तरीके से बैलेंस करना भी सिखाता है कि आपके पास 2 चॉइस हैं, तो आपको क्या बैलेंस करना है, ठीक है। अब जैसे आप, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक कार्ड के हिसाब से कर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कार्ड का मतलब क्या है जब उसमें 2 आता है रीडिंग में, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब अगर हम बात करें 2 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में, तो ये रहा 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप,
आपको आई होप दिख रहा हो ठीक से। ये रहा आपका टू ऑफ वॉन्ड्स, ये ऐसे दिखता है। यहाँ पर एक इंसान बना हुआ है, ये इसने 2 डंडे हैं इसके हाथ में और इसके हाथ में एक ग्लोब भी है। जो वातावरण है पूरा पीला पीला दिख रहा है आपको। यहाँ पर नदी भी है, यहाँ पर पहाड़ भी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक बोल रहा है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं और आपको एक डिसीजन लेना है उनके बीच का। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बोल्ड बनना है, आपको बिल्कुल बोल्डनेस के साथ, बिल्कुल करेज के साथ आपको अपना डिसीजन लेना है। अब अगर हम बात करें 2 ऑफ कप्स के बारे में, तो दोस्तों ये जो 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, ये देखिए, तो ये जो 2 ऑफ कप्स है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एक फीमेल है एक मेल है, दोनों इतने सुंदर सुंदर कप्स यहाँ पर लगाए हुए हैं दोनों ने। तो 2 ऑफ कप्स आपको बताएगा कि दो सोलमेट कनेक्शन के बारे में दर्शाता है कि ऐसे लोग हैं जो सोलमेट कनेक्शन में हैं और वो ऑपोजिट जेंडर के हैं, ऑपोजिट जेंडर के हैं जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और एक सोलमेट कनेक्शन उनका बन रहा है उसमें। ठीक है, अब 2 ऑफ सोर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसी चॉइसेस हैं, सॉरी मेरे दोस्तों, मैंने आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स सिखा दिया। ये रहे देखिए सोर्ड्स जो कार्ड्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था काटने का काम करते हैं। सोर्ड्स इतने पॉजिटिव कार्ड्स ऐसे एज सच नहीं समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी जब दोनों चॉइसेस आपकी रिजेक्ट हो जाती हैं, जब आपकी ब्लॉकिंग ऑफ इमोशंस होता है, आपके इमोशंस ब्लॉक करते हैं, तो हम उनको 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास 2 चॉइसेस थी लेकिन दोनों आपकी कट रही हैं चॉइसेस। ठीक है, तो आपको दोनों ही चॉइसेस आपकी रिजेक्शंस होंगी। और 2 ऑफ पेंटिकल्स अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें भी हम 2 ऑप्शंस से चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक जगलर है जो कि 2 चॉइसेस के बीच में जगलिंग कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि आपकी जो दोनों चॉइसेस हैं इनमें से आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस कौन सी रहेगी, क्योंकि आप इन दोनों के साथ फन कर रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं 3s पे। 3s यानी होते हैं ट्रायंगल। 3 यानी नंबर 3 का मतलब ही ट्रायंगल होता है ना दोस्तों। तो 3 चीजें आ गई अब यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि हमारा जो 3 नंबर है वो इन सारे कार्ड्स में कैसे हमें मैसेज देता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर निकाल के रखती हूँ जितने भी 3s है ना उनको। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 3s हैं ये हमें क्या बता रहे हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर 3s निकाल दिए हैं और अब हम शुरू करते हैं जो अपनी 3s की जो रीडिंग्स हैं उनको। ओके, सो जो हमारे पास जो पहला 3 आया ना मेरे दोस्तों, वो आया 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो हम 3 ऑफ वॉन्ड्स से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये ऐसे दिखेगा, एक इंसान है यहाँ पे, इसके पास 3 डंडे हैं, 3 चॉइसेस हैं, ये कहीं देख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो देख रहा है और इसका मतलब है कि ये अपने वर्क और विजन को एक्सप्लोर कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपनी वर्क अपॉर्चुनिटीज। आप देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है किसी को देख रहा है, ये देख रहा है कि मैं कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज अपनी करूं, मैं कैसे अपना वर्क करूं, मैं कैसे अपना विजन करूं। ठीक है, तो ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें 3 ऑफ कप्स की, तो ये रहा हमारा 3 ऑफ कप्स दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे मित्र हैं यहाँ पर, कितना मजा मस्ती उठा रहे हैं, कितना लुत्फ उठा रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं दूसरे को। 3 ऑफ कप्स भी ऐसे ही होता है, इसका मतलब है पार्टी होना, फ्रेंडशिप्स होना, रिलेशनशिप्स में इंक्रीज करना, खूब मस्तियां करना, मजे करना, ये सब 3s दर्शाता है जब हम बात करते हैं कप्स की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अब ये जो मैंने क्या बताया था आपको कि जो सोर्ड्स का कार्ड होता है ना, वो कोई इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं समझा जाता है किसी भी रीडिंग में। जो सोर्ड होता है वो थोड़ा सा, मैं अगर आपको ठीक से यहाँ पे बताऊं तो जो सोर्ड्स का कार्ड होता है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड समझा जाता है। अब 3 ऑफ सोर्ड्स में क्या है आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड दिखा दूं। ये रहा कार्ड। ठीक है, इसमें एक दिल है जिसमें 3 तलवारें घुसी हुई हैं दोस्तों। तो देखने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या चीज। 3 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपका जो धोखा है, जो अकेलापन है, जो हार्ट ब्रेक है, जो लोनलीनेस है,
जो आपके थॉट पैटर्न्स हैं, खासकर नेगेटिव थॉट्स, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, ये रहा हमारा थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि ये आपको बता रहा है बहुत सारी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक तरीके से कॉइन्स हैं, ये जो पेंटिकल्स होते हैं ना, कॉइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारी आपकी समृद्धि होती है, सुख होता है, टीम वर्क होता है, सक्सेस होता है, हार्डवर्क होता है, प्लानिंग होती है। तो ये हमारा 3 का काम है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, यानी नंबर 4 पे। तो नंबर 4 सबसे पहले अगर हम लें तो मैं आपके लिए नंबर 4 निकाल दूं इन चारों कार्ड्स के। देखिए दोस्तों, तो हमने फटाफट से नंबर 4 निकालते हैं। तब तक मैं आपको नंबर 4 में अगर इंट्रोडक्शन दूं तो 4 का मतलब क्या होता है। जैसे हमारी 4 पहिए वाली गाड़ी होती है, जैसे कि 4 लोग होते हैं, बोलते हैं ना 4 लोग मिल जाएं तो बड़ा अच्छा रहता है, एक अच्छा सा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। या फिर कभी कभी ये भी बोला जाता है कि जहाँ पे 4 बर्तन होंगे वो टकराएंगे ही, तो थोड़ा सा एक नेगेटिव भी आ जाता है। ठीक है। लेकिन जो 4 होता है ना, मेनली उसका काम होता है आपको स्टेबिलिटी देना। ठीक है। तो स्टेबिलिटी इज द की वर्ड। अगर जैसे मैंने कहा, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो कृपया करके स्टेबिलिटी वहां पर जरूर लिख दें। ठीक है। तब तक मैंने ये सारे चारों के जो 4 कार्ड्स हैं वो मैं लेकर आ गई हूँ। अब हम शुरुआत करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स से। तो ये देखिए, जो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना, यहाँ पे देखिए, तो ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों जैसे कोई मंडप सा बना हुआ है, यहाँ पर 4 यहाँ पर डंडे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कोई शादियां हो रही हैं। यहाँ पे इनके हाथ में बड़े गुलदस्ते से हैं, बड़े खुश हो रहे हैं ये लोग। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको सक्सेस बताता है, आपको स्टेबिलिटी बताता है। ऐसा लगता है जैसे कि फाउंडेशन रखी जा रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, नया घर आ रहा है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, मैरिज आ रही है। तो ये सारी आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं। ठीक है। 4 ऑफ कप्स आपको क्या बताते हैं। अब 4 ऑफ कप्स आपको फिर से बताते हैं कि जैसे आप एक जगह स्टैग्नेट हो गए। अब जैसे थोड़ा सा हम एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पर एक मनुष्य बैठा हुआ है और ये इसके सामने 3 कप से इनको देखे जा रहा है और एक कप जो है यूनिवर्स इसको दे रहा है। तो लेकिन ये फिर भी गुमसुम सा बैठा हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे खुद के विचारों में, सेल्फ एब्जॉर्प्शन में बैठा हुआ है, विड्रॉल में बैठा हुआ है, कंटेम्पलेशन में बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है स्टैग्नेट हो गया है। मतलब ये अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है ना उनको ठीक से देख नहीं रहा है। यूनिवर्स ने इसको एक और अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन ये इसका ध्यान कहीं और है। ठीक है। अब अगर हम 4 ऑफ सोर्ड्स बताएं तो दोस्तों ये रहा कैमरे के आगे 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एक इंसान लेटा हुआ है, 3 तलवारें उसके सीने में बस घुसने को तैयार है। एक तलवार पे तो वो खुद ही लेटा हुआ है। तो ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को डिनोट करता है दोस्तों। ये कहता है कि अगर आपकी रीडिंग में आए कि भैया आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, आपको टाइम टू रेस्ट है ये आपका। ठीक है। आपको थोड़ी सी पीस की जरूरत है, आपको शांति की जरूरत है। आप अपनी भागम दौड़ी को बंद कीजिए और शांति लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये रहा हमारा कार्ड जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे एक इंसान है जो कि आप देख रहे हैं कि उसके पास बहुत सारी मटेरियल आपको चीजें दिखेंगी। उसके पैरों की तरफ, उसके सिर में, उसके सीने में आपको कॉइन्स ही कॉइन्स दिखेंगे। तो यहाँ पर जो इंसान है ना, ये मटेरियल सिक्योरिटी को दिखाता है। अगर हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स आता है, स्ट्रेंथ को बताता है, सॉलिड बिजनेस फाउंडेशंस को बताता है। जो चेंजेस होते हैं इसको ब्लॉक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरीके से ग्रीडी इंसान भी दिखेगा आपको। अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही ग्रीडी इंसान है। तो ये आपको ग्रीडी इंसान जो कि अपनी चेंजेस को ब्लॉक करता है, मतलब ये चाहता नहीं कि अपनी जो चेंजेस हैं वो आगे बढ़े उससे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं 5 जो होते हैं ना वो हमें दिखाते हैं जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। यानी कि अक्सर जब भी हमारे कोई प्रश्न होते हैं तो नंबर 5 के रूप में ही आते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो नंबर 5 है वो हमारे कार्ड्स में कैसे एक हमें बताते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। तो मैं फटाफट से सबसे पहले तो नंबर 5 को निकालती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पेंटिकल्स में आ गया नंबर 5। ठीक है।
और यहाँ पर हम निकालते हैं वॉन्ड्स में, तो नंबर 5 ये आप देख रहे हैं दोस्तों, कैसे दिखा रहा है ये कार्ड। और अब हम सोर्ड्स में आते हैं, तो नंबर 5 जो कार्ड है वो आपका, अगर हम सोर्ड्स में आए तो कैसे दिखेगा, ये देखिए इस टाइप का। और जब हम आते हैं 5 ऑफ कप्स, तो 5 ऑफ कप्स भी इस तरह का है। तो 5 जो नंबर होता है वो हमारे दिमाग में किसी ना किसी तरीके के क्वेश्चंस को लाता है। जैसे अगर हम उठाएं तो 5 ऑफ वॉन्ड्स से अगर हम शुरुआत करें दोस्तों, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो 5 है ना, ये आपको डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, आपके अंदर का जो स्ट्रगल है, कंपटीशन, फियर्स, ये सब चीज़ें दर्शाता है। यहाँ सारे लोग लड़ रहे हैं डंडे लेकर आपस में, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड से होते हैं, तो अगर आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो बताता है कि भैया बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पे। अगर आप एक टीम की बात करें तो टीम में कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपस में, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं आपस में, लोग बड़ा लड़ रहे हैं, इनर स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे कप्स, वैसे तो इतना अच्छा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये आदमी अकेला बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, सॉरी गुमसुम सा खड़ा हुआ है, सिर झुका के खड़ा हुआ है। 2 कप्स यहाँ पर हैं, 3 कप्स यहाँ पे गिरे पड़े हैं, पता नहीं किस उधेड़बुन में है, किस सोच में है। 5 ऑफ कप्स दिखाता है रिग्रेट, बैड लक, फीलिंग डिप्राइव्ड ऑफ लव, फीलिंग होपलेस, फीलिंग हेल्पलेस। तो ये सब इमोशंस जो है ना नेगेटिव वाले, ये 5 में आते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर से सोर्ड्स तो वैसे ही हमारा कोई अच्छा कार्ड नहीं माना जाता, तो ये आपको दिखा रहा है दोस्तों, देखिए ये रहा आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, और ये आपको दिखा रहे हैं ये कैसे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, यहाँ पे तलवारें गिरी पड़ी हैं। ये आपको दिखाता है डिफीट, सेल्फ सेंटर्डनेस, ट्रेकरी, बिट्रेल, ये सब चीजें दर्शाता है 5 ऑफ सोर्ड्स। और वैसे ही 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी अगर आप देखें तो ये भी कोई अच्छी सी आपको सिनेरियो नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे ये बैसाखियों के सहारे ये इधर जा रही है, ये इसके बैसाखियों के सहारे उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आपको लॉस ऑफ हेल्थ दिखाता है, लॉस ऑफ बिजनेस दिखाता है, रिजेक्शन दिखाता है, अनएम्प्लॉयमेंट दिखाता है। तो दोस्तों जो 5 अगर आ गया ना कहीं पे भी, तो आप देख लीजिए कि जो 5 है ना वो कोई बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। क्या करें, रीडिंग में तो हमारे हिसाब से तो रीडिंग्स आती नहीं है, लेकिन जो 5 नंबर अगर किसी भी रीडिंग में आता है तो आपको थोड़ा सा एक मतलब सोच विचार करने की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि 5 जो है ना अपने आप में कोई बहुत अच्छी रीडिंग नहीं समझी जाती। 5 कोई अच्छा कार्ड नहीं माना जाता रीडिंग्स में, लेकिन कोई बात नहीं, नेवरदलेस हमारे पास और भी कार्ड्स होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा और बुरा तो चलता रहता है, जीवन है ये। तो अब हम फटाफट से आते हैं जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग के जो नेक्स्ट नंबर है, यानी कि छठा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छठे नंबर के सारे कार्ड्स निकाल दिए हैं। दोस्तों मैं आपके सामने सब कुछ करती हूँ, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ, मैंने जो भी मेरी प्रिपरेशन होती है वो आपके सामने ही होती है, ठीक है। तो अब 6s जो होते हैं ना वो दिखाते हैं सॉल्यूशंस। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बनाएंगे 6s में सॉल्यूशंस, ठीक है। अब जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, अब हम सबसे पहले तो 6 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपको सामने 6 ऑफ वॉन्ड्स लेकर आती हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है ये आपको दिखा रहा है, आप एक बार ठीक से देखेंगे ना, एक घोड़े पे इंसान जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत अच्छी खुशखबरी सी हो रही है, कोई ये अपना बैटल जीत चुका है, कोई जंग जीत चुका है, कोई लड़ाई जीत चुका है, कोई विक्ट्री की खबर है, कोई सक्सेस की खबर है। तो हमारा जो 6 ऑफ वॉन्ड्स होता है यही सब खबरें दिखाता है ये, ठीक है। कोई गुड न्यूज है, हैप्पीनेस है, 6 ऑफ वॉन्ड्स इसको दर्शाता है। 6 ऑफ कप्स की अगर हम बात करें तो 6 ऑफ कप्स हमें चाइल्डहुड, इनोसेंस, सद्भावना, प्लेजर, होमलीनेस, ये सब दिखाता है। तो देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी, ऐसा लग रहा है ग्रैंड मदर को कुछ कप दे रही है जिसमें फूल बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं पास लेकर आऊँ कैमरे के, तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप्स को दिखाता है, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, मासूम सी रिलेशनशिप है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको मटेरियल हेल्प, आपको दान पुण्य, आपको इस तरह की मटेरियल सक्सेस, आपको बैलेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो ये आप देखेंगे ये रहा।
तो ये आपको दिखा रहा है बैलेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, दान पुण्य, किसी भी तरीके की चैरिटी। तो ये सब चीज़ें आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स में देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स की, तो ये आपको सरप्राइजिंगली ये आपको ऐसे आप लिख रहा है जैसे कोई जर्नी पे जा रहे हैं, ये एक बोट में जा रहे हैं। तो 6 ऑफ जो सोर्ड्स है वो आपको सक्सेस दिखाता है, अबाउट योर ट्रैवल, अबाउट अ फ्यूचर सक्सेस। तो ये आपको 6 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है। ठीक है, अब हमारे सिर्फ 3 कार्ड्स और बचते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि आज हम कितना कवर करते हैं इसमें। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट जो सेवंस हैं। सेवंस में आपको जल्दी से बता दूं, जो सेवंस हैं वो आपको दिखाते हैं कंट्रोल और एफर्ट। तो ये हमारे सेवंस आपको दर्शाते हैं कंट्रोल एंड एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पेंटिकल्स में अगर हम आते हैं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको दिखाएंगे अनफुलफिल्ड विशेस, कोई भी एफर्ट्स आपने किया, कोई भी आपने रीजनिंग आपने की जो कि हुआ नहीं। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देखें, ये जो इंसान है ना, ये ऐसे घूर के देख रहा है इस झाड़ी में, ये जो कॉइन्स हैं। तो यानी कि इसकी कुछ मनोकामनाएं थी जो सिद्ध नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, इसने एफर्ट तो किया लेकिन इसकी मनोकामनाएं जो थी ना वो पूरी नहीं हो पाई। और उसी तरीके से अगर हम 7 ऑफ वॉन्ड्स को देखें तो इसमें ये बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है, ये इंसान अकेला ये सब काम कर रहा है। तो ये करेज को दिखाता है, करेज को दिखा रहा है कि ये बहुत एफर्ट्स कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ काम कर रहा है। तो इसको सक्सेस मिलेगी लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, और अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है, यानी कि हम 7 में ही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो कार्ड हमारा 7 ऑफ सोर्ड्स है। 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो सारा अनएथिकल यानी इलीगल, गैर कानूनी, अनएथिकल, बिल्कुल ही जो मॉरल नहीं है, इमोरल, ऐसी चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पे देखो आपको धोखा दिख रहा होगा, ये इंसान तलवारें लेकर भाग रहा है, 2 तलवारें यहाँ पर है, डिसीट होती है। तो ये सब दर्शाता है जो 7 ऑफ सोर्ड्स है वो। और लास्ट जो हमारा जो कार्ड है जो हम यहाँ पे दिखाएंगे वो है 7 ऑफ कप्स। तो जो 7 ऑफ कप्स है ना वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा 7 ऑफ कप्स। और 7 ऑफ कप्स हमें दिखाता है, जितने भी यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे इल्यूजनरी वर्ल्ड है ये। यहाँ पे कप्स हैं, किसी में से सांप निकल रहा है, कोई मशरूम है, कोई चेहरा है, कुछ है। तो ये आपको दिखाएगा इमेजिनेशन, हैविंग ऑप्शंस, अबाउट ड्रीम्स, और ये सब चीज़ें आपको दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं 7 कार्ड्स में। हम फटाफट अपने 8 कवर करते हैं। 8 जो होते हैं ना हमारे, वो हमें दर्शाते हैं जितने भी हमारे मूवमेंट हैं या हमारे टेकिंग ऑफ एक्शन है। तो अब मैं अगर आपको 8 फटाफट से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो, अब जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंसान आपको लग रहा है ये काम कर रहा है हथौड़ी लेकर, और यहाँ पर पेड़ में ऐसा लग रहा है जैसे कि कॉइन्स ही कॉइन्स है, और ये खूब हथौड़ी लेकर मेहनत कर रहा है। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या आपको दर्शाएंगे? तो इसका जो मैसेज होता है वो होता है कि वर्कर्स कार्ड होता है, ये हार्ड वर्क करना, अपने स्किल्स पर काम करना, और आपकी जो मेहनत है ना, जब आप मेहनत करोगे ना तो वो ज़रूर रंग लाएगी। वैसे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, देखिए ऐसा लग रहा है हवा में से कितने सारे डंडे ले आ रहे हैं उड़ते हुए। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन कार्ड होता है, बहुत ही गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली होती है, आप कुछ कंक्लूजन्स में आने वाले होते हैं, तो कुछ मैसेजेस आपके पास आने वाले होते हैं। तो ये आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स को दर्शाता है। और अब हम यहाँ पर बात करें 8 ऑफ सोर्ड्स की। तो 8 ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वो हमें, अब देखो आप इसको देख के ही आप समझ जाओगे। ये रखो 8 ऑफ सोर्ड्स, एक महिला यहाँ पर बंधी हुई है, उनकी आंखों में भी पट्टी है, और बहुत सारी तलवारें यहाँ पर उल्टी यहाँ पर रखी हुई हैं या फिर गड़ी हुई हैं। तो 8 ऑफ सोर्ड्स जो है दोस्तों वो आपको दिखा रहा है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, कंफ्यूजन्स, आपको जब लगता है बिल्कुल कैद हो गए हो, आपके पास आगे जाने का कोई विकल्प नहीं है। और 8 ऑफ कप्स जो है, 8 ऑफ कप्स आपको क्या दिखा रहा है? किसी भी प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन, किसी भी प्रकार का जो डिससेटिस्फैक्शन है ना दोस्तों, ये देखिए
8 ऑफ कप्स में आपको डिससेटिस्फैक्शन नज़र आएगा। ये एक इंसान है, ये अपने सारे कप्स छोड़कर कहीं दूसरी जर्नी में जा रहा है। तो ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ना दोस्तों, ये आपको दिखाएगा 8 ऑफ कप्स में। ठीक है, तो अब हमारे कुछ ही कार्ड्स बच गए हैं।